Hello guys, this is Rahul Sharma here. Welcome to Daily MCQ series which will hit target prelims 2021. आप इस वीडियो से अपने नोट्स बना सकते हैं और अपना एक अच्छा क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है वन विहार नेशनल पार्क लोकेटेड एट। ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आजकल ये टाइगर रिजर्व भी है तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये आपका लोकेट करता है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। ये आज की न्यूज़ है। इंडिया में जो टाइगर सेंसस 2018 के अकॉर्डिंग टाइगर्स हैं वो है 2967 और ये 2014 के कंपेरेटिव 741 ज़्यादा है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो ओवरऑल 33% ग्रोथ हुई है 4 सालों में और इसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखती है। और ये 4 साल में होता है, हर 4 साल में टाइगर का जो भी सेंसस होता है। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं वो आपके पेंच टाइगर रिजर्व में है जो कि मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा टाइगर्स किस स्टेट में हैं तो वो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। उसके बाद आपके कर्नाटका में है और देन आपके उत्तराखंड में है। तो इसका मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश और कर्नाटका के टाइगर रिजर्व है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ऑप्शन हैं आपके पास सब्सिडरीज ऑफ कंपनीज इन इंडिया, बी मेजॉरिटी फॉरेन equity holding in Indian companies. Next is companies exclusively financed by foreign companies and last is portfolio investment. तो ये क्वेश्चन आपका FDI से हैं और इस पर बहुत ही जल्द वीडियो आएगी जिसमें पूरा FDI और उसके जो आपके अलग अलग मेथड्स हैं और किस किस प्रोडक्ट्स में या किस किस सेक्टर्स में आपका FDI रिस्ट्रिक्टेड है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI इसलिए न्यूज़ में क्योंकि अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किए हैं FDI पॉलिसी में, ओके, जिसे नोटिफाई किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने। और इसमें कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस लाए गए हैं उन कंट्रीज़ के लिए जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। इंडिया के साथ 7 कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, इसमें इन्होंने क्या किया है कि अगर ये कंट्रीज़ इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो इन्हें सबसे पहले गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा और ये अप्रूवल आपका किसके अंडर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ओके, तो पहले क्या होता था, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले डायरेक्ट आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर देते थे, लेकिन चाइना की बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट को देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। ओके, तो इसलिए लास्ट स्टेटमेंट देखिए, अबाउट 200 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फ्रॉम चाइना आर अवेटिंग सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं चाइना की तरफ से जो अभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए अवेटिंग लिस्ट में हैं। तो चाइना की इंक्लूजन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FDI इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं जो मोस्टली कंपनीज अपने डेट से बचने के लिए सिक्योरिटीज़ खरीदती है बॉन्ड्स की फॉर्म में। ओके, इसलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर FDI नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज कन्फर्ड नेशनल अवार्ड फॉर ओशन टेक्नोलॉजी 2022। ऑप्शन हैं VVSS शर्मा, A सुरेश बाबू, NV चलापथी राव, MA आत्मानंद। ओके, ये थोड़ा यहाँ पर आपके पास रिसेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी MA आत्मानंद। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज कौन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का प्रेस नोट है। इसमें लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है प्रोफेसर अशोक साहनी को। आप डिटेल में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो वहीं नेशनल अवार्ड फॉर ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है VVSS शर्मा को। नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है डॉक्टर S सुरेश बाबू को। नेशनल अवार्ड फॉर जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है NV चलापथी राव को। और नेशनल अवार्ड फॉर ओशन टेक्नोलॉजी जो हमारे MCQ का क्वेश्चन था वो मिला है डॉक्टर MA आत्मानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है। कंसिडर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोणार्क सन टेम्पल। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कोणार्क सन टेम्पल आपका किस स्टेट में है। इसकी स्टेटमेंट्स हैं, इट वॉज बिल्ड बाय रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट पगोडा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास रूलर का नाम नहीं है बल्कि उसकी डायनेस्टी पूछी गई है, तो आपको हर डायमेंशन को कवर करना है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A ओनली 1। कोणार्क टेम्पल को 13th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। इसे किंग नरसिम्हा देव वन ने बिल्ड किया था जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना 1984 में। और ये परफेक्ट ब्लेंड है कलिंग आर्किटेक्चर का। और जो आपका कोणार्क टेम्पल है
वो थर्ड लिंक है ऑफ उड़ीसा गोल्डन ट्रायंगल। अब उड़ीसा में गोल्डन ट्रायंगल क्या है, इसका फर्स्ट लिंक है जगन्नाथपुरी, और सेकंड लिंक है भुवनेश्वर कैपिटल सिटी, और थर्ड लिंक है कोणार्क टेम्पल। जो आपका कोणार्क टेम्पल है इसे ब्लैक पगोडा कहते हैं ड्यू टू इट्स डार्क कलर, और वाइट पगोडा कहते हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल को। ओके, और हर साल फरवरी में यहाँ पर एक हिंदू का बहुत ऑस्पिशियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ चंद्रभागा मेला। सो इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है बिकॉज इट्स नॉट वाइट पगोडा, इट्स ब्लैक पगोडा। वाइट पगोडा आपका जगन्नाथपुरी टेम्पल को कहते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन अगेन आपका हिस्ट्री से है। कंसिडर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही प्रिसाइडेड द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग सूरत स्प्लिट। सेकंड, he founded Servants of India Society before formation of Muslim League. Third, he was instrumental in the formation of Montague Calmish Ford Reform 1919. देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दी है एक ही स्टेटमेंट के अंदर, तो यहाँ पर आपको डेट्स एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए ओनली 2। गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ मेंबर बजट स्पीचेस दी हैं, और उसके बाद वो इंग्लिश वीकली महारत में भी वीकली आर्टिकल्स दे देते थे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि महारत किसका न्यूज़पेपर है, और वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी भी रहे हैं, और उसके बाद वो आयरलैंड गए और वहाँ पर आयरिश नेशनलिस्ट अल्फ्रेड वेब से वो मिले, जिन्होंने कि 1894 में आईएनसी की प्रेसिडेंटशिप संभाली थी, और पुणे म्यूनिसिपैलिटी में वो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। और गोखले खुद का डेली न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, जनन प्रकाश। ओके, और वो इलेक्टेड किए गए काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1903 में, और 1905 में उन्होंने खुद की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड की। ओके, और उसी साल वो प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी। ओके, तो 1905 डेट याद रखिएगा, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप ली है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। फिर उसके बाद ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस लॉ को फॉर्मुलेट करने में, और गोखले आपके मेंटर थे दोनों के, मोहम्मद अली जिन्ना के और महात्मा गांधी के। सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट वो 1905 में थे, और सूरत स्प्लिट आपका हुआ था 1907 में। जो हिस्ट्री को रेगुलरली पढ़ता है उसे पता है, सूरत स्प्लिट में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो 2 गुटों में बट गया था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में। ओके, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की, बिफोर मुस्लिम लीग फॉर्मेशन में। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई है 1906 में, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी है 1905 में। इट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और उनका इंस्ट्रूमेंट रोल था मॉन्टेग कैल्मिश फोर्ड में नहीं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। So that's the end of the lesson. Kindly note down and make notes of all the questions. If you enjoy the video, please do like, share and subscribe. For that time, stay home, stay safe. God bless you all.